नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में। एक बार फिर से मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। 10 क्वेश्चन मैं अपने आप से और आप लोगों से पूछूंगा। कम से कम 8 मार्क्स जिनके आते हैं, ऐसा माना जाएगा कि वो फाइनेंशियली लिटरेट है, उनको पैसे को मैनेज करना आता है। क्योंकि स्कूल में जैसे कि हमें सिखाया गया था कि कैसे पैसा कमाना है या जॉब कैसे लेना है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसके लिए। लेकिन जब हम पैसा कमाने लगेंगे तो उसे मैनेज करना है कैसे, ये हमें नहीं सिखाया गया था। तो ये तो शुक्र है कि यूट्यूब वीडियो का बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो निशानी है किसी भी फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन का, वो ये है कि वो हमेशा अपने एक्सपेंसेस को इनकम से ज़्यादा कभी भी नहीं करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम 10,000 रुपये है, तो आपका एक्सपेंसेस 10,000 से हमेशा नीचे होना चाहिए। सबसे पहला निशानी ये है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा निशानी है कि उसके पास कम से कम अपने मंथली इनकम का 6 गुना उसके पास या तो सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिर लिक्विड फंड में, इमरजेंसी फ़ंड के रूप में पैसा होना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो। कुछ भी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा इमरजेंसी आ सकता है। आप सोचे भी नहीं होंगे ऐसा इमरजेंसी आ सकता है। तो कम से कम 6 गुना अपने मंथली सैलरी का अपने फिक्स डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने भी ऐसा अगर किया है तो आप दे सकते हैं अपने आप को एक और नंबर। तीसरा निशानी है कि उनके पास 10 से 15 गुना जो सालाना इनकम है उसका एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जो भी आप प्रीमियम भरते हैं वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है और प्रीमियम आपका 10,000 रुपये हर महीने आप देते हैं या साल का देते हैं, तो ये जो आप प्रीमियम दे रहे हैं ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि जब लाइफ इंश्योरेंस आदमी क्यों लेता है, जब कुछ हो जाए किसी को, जैसे अगर मैंने कराया है तो अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे जो नॉमिनी है उनको वो पैसा मिल जाए, ताकि मेरा जाने के बाद मेरे फैमिली को किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना ना पड़े। लाइफ इंश्योरेंस हमें जो अर्निंग मेंबर है उनका ही कराना चाहिए, और आपने अगर इस पॉइंट को फुलफ़िल किया है तो आप अपने आप को एक और नंबर दे सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होते हैं उनके पास ये ज़रूर होता है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। सभी मेंबर का, चाहे वो अर्निंग हो या वो अर्निंग नहीं करता हो, सभी का हेल्थ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे लिखा हुआ है सभी लोगों का 1-1 लाख तो होना ही चाहिए। वैसे आइडियल 3 से 5 लाख आपको करा के रखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में ये बहुत काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप अपने आप को एक और पॉइंट दे सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और टाइम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग और टाइम का वैल्यू फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन जो रहता है बखूबी जानता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना लगता है तो उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कंपाउंडिंग उसे बोलते हैं। और यही आपको आपके अंदर इसका नॉलेज होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना है और टाइम का वैल्यू कितना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रेगुलर डिपॉजिट में अगर मैं 1000 मंथली SIP अगर करता हूँ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैं समझ कर चल रहा हूँ कि 15% मुझे मिलना चाहिए, और ये मैं करता हूँ 10 साल के लिए, तो ये जो 15% मुझे मिलेगा ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। यानी कि 1000 रुपये का जो 1 साल का जो ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे साल वो जो इंटरेस्ट है वो 1000 जो मेरा प्रिंसिपल है उसमें ऐड हो जाएगा, और उसके ऊपर फिर मुझे 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से ये 10 साल तक चलेगा। तो देखते हैं कैलकुलेट करके। ये मेरा मैच्योरिटी अमाउंट आप देख सकते हैं कि 2,63,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं इस टाइम को बढ़ा देता हूँ। 10 साल में मुझे 2,63,000 रुपये हर महीने जमा करूँगा तो मुझे मिलेगा। अभी मैं इस टाइम को 20 साल कर देता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि मैंने टाइम बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं ये 10 साल में मुझे 2 लाख दिख रहा था, अभी 20 साल में ये 13 लाख तक पहुँच गया। तो इसलिए जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होते हैं उन्हें पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और टाइम का वैल्यू कितना होता है। अब इसे मैं 30 ईयर्स कर देता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो है 56 लाख तक पहुंच गया है। तो जितना जल्दी आप अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट शुरुआत करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और समय का अच्छा उपयोग आप उतना जल्दी करेंगे। तो आप भी अगर इसको वैल्यू देते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने आप को एक पॉइंट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन बखूबी जानता है। हर महीने 10 से 20% तो वो इन्वेस्ट करता ही है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपने आप को एक पॉइंट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन इसे भी बहुत अच्छे से जानता है, नेट वर्थ क्या होता है। नेट वर्थ होता है आपका जो भी एसेट्स है उस माइनस लाइबिलिटीज़। यानी कि जैसे मैं पहले पॉइंट में बात कर रहा था कि आपका इनकम ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंसेस के मुकाबले, उसी तरह आपका एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए लाइबिलिटी के मुकाबले। तो एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज़ क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। वैसी चीज़ें जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, आपके प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड करती है, तो उसे हम एसेट्स बोलेंगे, और जो वैल्यू को डिक्रीज़ करती है उसे हम लाइबिलिटी बोलेंगे। तो ये हमेशा इसका आइडियल माना जाता है 2:1, यानी कि आपका एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी से दुगुना होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है कुछ, या आप इसके बारे में सोचते हैं, या आपका नेटवर्थ 2:1 अभी ऑलरेडी है, तो आप अपने आप को एक पॉइंट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन बखूबी जानता है, पावर ऑफ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स और इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर साल 5 से 6% के लगभग में इंडिया में बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है रुपीज़ का वो कम होते जाता है। तो इसलिए हमें इन्वेस्ट ज़्यादातर वैसे इंस्ट्रूमेंट में करना है जो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करती हो, और उसमें नंबर 1 यही है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और एक अच्छा कॉर्पस जमा कर सकें। तो ये पॉइंट भी अगर आप समझते हैं तो एक पॉइंट अपने आप को दे दीजिए। जो 9 नंबर पॉइंट में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनेंशियली नॉलेजेबल पर्सन है वो कभी भी अपने सारे पैसों को एक बास्केट में नहीं रखता है। वो सभी बास्केट में थोड़े थोड़े करके सभी में रखता है, ताकि उसका जो पोर्टफोलियो हो इन्वेस्टमेंट का वो डाइवर्सिफाइड रहे, ताकि अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सारे पैसे जो कि अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं सेफ़ रहे, अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं सेफ़ रहे। तो अगर इस पॉइंट को आप समझते हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर एक नंबर और दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10 नंबर पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि बैड लोन और गुड लोन्स में क्या डिफरेंस होता है। वैसे चीज़ के लिए आप लोन लेते हैं जो आपके लाइफ में वैल्यू डिप्रिशिएट करती है तो वो बैड लोन्स हैं, और अगर वैल्यू अप्रिशिएट करती है तो वो गुड लोन्स हैं। आपको लोन लेने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि एसेट क्रिएट करने में ये मदद मिलेगा तो आप लोन ले सकते हैं। तो ये दोनों में जो बारीकी से जो एक डिफरेंस है वो उनको पता रहता है। तो अगर ये आपको पता है तो आपको भी ये आप एक नंबर अपने आप को दे सकते हैं। तो यही 10 क्वेश्चन है जो मैंने अपने आप से भी पूछा है, और इसका एक वीडियो मैंने बना दिया ताकि आप अपने आप से भी पूछ लें। तो मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे यहाँ पर 8 नंबर मिला है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना मार्क्स मिला है, और कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द आने वाले कुछ महीनों में या सालों में ये 10 में से 10 नंबर ज़रूर अचीव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।